जैक स्नाइडर के डीसीयू में सबसे बड़ा सवाल था तो जेम्स गन ने सोचा क्यों ना सबसे पहले इसी का जवाब दिया जाए। तो मूवी के पहले ही शॉट पे आप देख सकते हो कि सुपरमैन खून में लथपथ पड़ा हुआ है। तो उन्होंने शूटिंग स्टार्ट से पहले ही कह दिया था कि हमारा जो सुपरमैन है उसकी ह्यूमन साइड ज्यादा दिखाई जाएगी, वो अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करेगा, मतलब गॉड नहीं होगा, वो एक ह्यूमन की तरह ही ऑपरेट करेगा मेट्रोपोलिस और बाकी की जगहों पे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी विजय पे। आज हम बात करेंगे सुपरमैन की हिडन डिटेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीन में सुपरमैन लेक्स लूथर से कहता है कि ये ड्रोन्स तुम्हारी आंखें हैं ना, और वो क्रिप्टो को बुलवाता है और उड़वा देता है। बट इसकी हिंट हमें बहुत पहले से मिल रही होती है। जब मूवी स्टार्ट होती है तो हैमर और बोरेविया लड़ रहा होता है, तो उसके आजू बाजू आप नोटिस कर सकते हो ड्रोन्स लगे होते हैं। तो उनसे वो सुपरमैन पे नजर रखता था और अल्ट्रामैन के मूव्स ऑपरेट करता था, जिससे वो टक्कर दे पाए सुपरमैन को। नेक्स्ट डिटेल, तो इस सीन में जब सुपरमैन क्रिप्टो को बुलाता है उसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में ले जाने के लिए, तो वो पहले तो आके उसके ऊपर उछल कूद करता है। उसे कुछ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, तो ये एक तरीके से आप उसकी पर्सनालिटी ट्रेट समझ सकते हो, क्योंकि उसका जवाब हमें सबसे लास्ट में मिलता है जब सुपर गर्ल, मतलब सुपरमैन की कजन सिस्टर सुपर गर्ल आती है, तो वो सुपरमैन से भी ज्यादा उसे तोड़ता है, लिटरली उठा के पटकने लगता है। तो ये उसकी एक पर्सनालिटी ट्रेट है, मतलब हंसी मजाक करना। जैसे कुत्ते, जैसे डॉग्स होते हैं ना, सबके पेट्स होते हैं, तो वो अपने मालिक के साथ खेलना पसंद करते हैं। सुपरमैन सीरियस टाइप का आदमी है। और जो सुपर गर्ल है वो लास्ट में कहती भी तो है, जहाँ पे रेड सन होता है उस प्लेनेट पे जाके पार्टीज करती है। इस सीन में लेक्स लूथर जब फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाता है, तो आप नोटिस कर सकते हो उसने फुल आई कवर्ड ग्लासेस पहने होते हैं, मतलब उसकी आंखें पूरी ढकी होती है चश्मों के बीच में। और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी सेम तरीके का गूगल्स लगाए होते हैं, जिससे उनकी आंखें ढकी रहे, कवर रहे। अल्ट्रामैन और इंजीनियर की बात नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि वो मेटा ह्यूमंस है। तो ये चीज़ रियलिस्टिक दिखाने के लिए डाली हुई है, क्योंकि जो स्नोवी प्लेस होते हैं, मतलब बर्फीली जगहें होती है, वहाँ पे धूप का रिफ्लेक्शन इतना तेज आता है, मतलब इतना ब्राइट आता है, जिससे आप अंधे भी हो सकते हो। लेकिन कुछ लोग मच्छर मारू मोटिन नाम की मूवीज बनाते हैं और उसमें हीरोइनों से पेट खुला करवा के चलवाते हैं। इस सीन में लेक्स लूथर माली को मार डालता, मतलब वही मलिक अली, उसे वो मार डालता, और उसकी प्लानिंग वो स्टार्टिंग से ही कर लेता है। जब हेमरो वेरेविया सुपरमैन को घुमा के नीचे पटकता है जमीन पे, तो माली उसे उठाने जाता है, तभी वो उसे कैप्चर कर लेता है, उसको डिटेल्स निकाल लेता है। तो ये प्लान वो स्टार्टिंग से ही बना रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जो लेक्स लूथर है वो सुपरमैन से इतनी नफरत करता है, इतनी हेट करता है, कि वो उससे जुड़े हर किसी को मारना चाहता है। लास्ट में जाते वो कहता भी तो है कि नेक्स्ट टारगेट मेरा क्लार्क केंट होगा, पर ढक्कन को ये भी नहीं मालूम है ना कि क्लार्क केंट ही तो सुपरमैन है। इस सीन में जब क्लार्क केंट की एंट्री होती है, तो मैं समझ नहीं पाया ऐसे लोग पहचानते क्यों नहीं। जस्ट हेयर स्टाइल उसका चेंज होता है और चश्मा लगाता है, जस्ट दैट्स इट। बट उसे लोग पहचानते क्यों नहीं है? तो उसका जवाब भी जेम्स गन ने हमें आगे दिया है कि वो हिप्नो ग्लासेस पहनता है, जिससे आप सामने वाले की शक्ल पहचान नहीं पाते। वो आपको वो नहीं दिखता जो वो है, आपका चेहरा बदल जाता है। वो चश्मा टेरिफिक वो कैसे काम करता है? हाँ, तो उसे पहले से तुम्हारी आंखों को लगता है उसकी शक्ल अलग है, इसलिए उसे कोई नहीं पहचानता। हाँ। वेल ये सेम टेक्निक तो हमारे शक्तिमान ने भी यूज की थी, गंगाधर भी तो चश्मा पहनता था। नेक्स्ट डिटेल, तो इस सीन में जब जस्टिस गैंग की एंट्री होती है, तो गाय गार्डनर कुछ माइक अनाउंसर टाइप का ऑप्टिकल बनाता है और उससे अनाउंस करता है कि ये जगह खाली कर दो। उसके बाद ही शॉर्टकट होता है और एक डेली प्लेनेट की एम्प्लॉय आती है और वो कहती है बड़ा चीप आदमी है। वैसे वो बात तो अपने बॉयफ्रेंड की कर रही होती है, पर ये जेम्स गन ने गाय गार्डनर की पर्सनैलिटी बताई है डायलॉग के थ्रू। हाँ, तो क्योंकि वो अपने ग्रेटर गुड के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, सेम उसी तरीके से जैसे रीड रिचर्ड ग्रेटर गुड के लिए कुछ भी कर सकता है। लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड ईव जिमी वॉल्सन को एविडेंस भेजती है सेल्फी के थ्रू, जिसमें एविडेंस होते हैं। तो इसका एंड हमें मूवी के स्टार्ट में ही मिल जाता है, जब हैमर ऑफ बोरेविया सुपरमैन को नीचे पटकता है तो वो सेल्फी लेती है। तो ये हिंट हमें स्टार्टिंग से ही मिल जाता है कि वो अपनी सेल्फीज में एविडेंस कलेक्ट करती है। सुपरमैन को द सिंबल ऑफ होप कहा जाता है। तो इस सीन में जब काइजू मॉन्स्टर से ये लोग लड़ रहे होते हैं, तो वो कहता है कि इसे यहाँ से जिंदा किसी और जगह पे ले चलते हैं और उसके ऊपर स्टडी कर लेंगे वहीं पे जाकर। पर उसे मारने को वो मना करता है, लेकिन ये लोग उसे मार देते हैं। मिस्टर टेरिफिक उसे मार देता है। फिर लास्ट में वो लेक्स लूथर को भी नहीं मारता, और तो और वो अल्ट्रामैन को भी नहीं मारता, वो उसे ब्लैक होल में फेंक देता है, पर उसे मारता नहीं है, जान नहीं लेता उसकी। इसीलिए सुपरमैन को सिंबल ऑफ होप कहा जाता है, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेता। अगर कोई बड़ा थ्रेट होगा तभी वो जान लेगा, वरना किसी की जान नहीं लेगा। सेम उसी तरीके से जैसे स्पाइडरमैन किसी की जान नहीं लेता। जानता हूँ मुझे मार नहीं पाओगी, तुम में भी सुपरमैन की तरह अच्छाई का कीड़ा है। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। लेक्स अपने नाम से बहुत प्यार करता था। तो आप नोटिस कर सकते हो उसका जो मिलिट्री बेस होता है, जो प्राइवेट मिलिट्री बेस होता है उसका, तो वहाँ पे आप रेडियो पे देख सकते हो लिखा हुआ होता है लूथर कॉप। वहाँ पे एक सीपर रखा होता है, उसके ऊपर भी लूथर कॉप लिखा होता है। फिर जो उसका ऑफिस होता है जहाँ से वो अल्ट्रामैन को ऑपरेट कर रहा होता है, जो सारे उसके बंदे होते हैं
उनकी टी शर्ट पे लिखा होता है लूथर कॉप। यहाँ तक कि वहाँ पे जो पेन होल्डर्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है, यहाँ तक कि वो कॉफी पी रहा होता है उसके ऊपर भी लूथर कॉप लिखा होता है। उसे अपने नाम से बहुत प्यार था, लेकिन लास्ट में अपना नाम ही डुबा देता है। नेक्स्ट डिटेल, तो आप इस डिटेल को मास्टर स्ट्रोक समझ सकते हो जेम्स गन का, क्योंकि इस मूवी का नाम तो सुपर हीरो है, पर वो उनकी मूवी सिर्फ 60% है। बाकी वो जस्टिस गैंग की है और मेटामॉर्फो की है। 40% जस्टिस गैंग और मेटामॉर्फो की समझ सकते हो, क्योंकि उन्होंने ओरिजिन किसी का नहीं बताया, पर कैरेक्टर प्रॉपर सेटअप किए हैं इसमें। सबका प्रॉपर रूल भी है, मेटामॉर्फो का, ग्रीन लैंटर्न का, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक का। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इनकी, कि मतलब ओरिजिन किसी का नहीं दिया। और उन्होंने बोला भी है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इस यूनिवर्स में हैं, बस वो दिखेंगे तो उनकी कंटिन्यूटी चालू हो जाएगी, मतलब स्टोरी कंटिन्यू हो जाएगी। ओरिजिन वो किसी का नहीं दिखाएंगे। और बड़ा स्मार्ट तरीका होता है ये कैरेक्टर स्टैब्लिश करने का, जिससे इजीली ऑडियंस को समझ भी आ जाए कि ये कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो सबने देख रखा है जैक स्नाइडर का, कौन सा कैरेक्टर क्या है सबको पता है। तो वो ज़्यादा उस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाया उन्होंने ओरिजिन स्टोरी पे, बस अपना कैरेक्टर प्ले करना चालू कर दिया। नेक्स्ट, तो आपको क्रिप्टो क्या लगता है? ये मेरा एक सवाल है जिसके ऊपर मैं एक थ्योरी दूंगा। अगर आपको सवाल का जवाब पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे हिसाब से, मेरी थ्योरी के हिसाब से, क्रिप्टो एक सुपरमैन का वेरिएंट है। जैसे डेडपुल एंड वुल्वरीन में डॉगपुल था, डेडपुल का वेरिएंट, उसी तरीके से ये क्रिप्टो सुपरमैन का एक वेरिएंट है। क्योंकि आप नोटिस कर सकते हो उसने भी एक केव पहनी होती है सेम सुपरमैन की तरह, उसके गले में सिंबल लॉकेट होता है सुपरमैन का, और वो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। और तो और वो इंजीनियर को इतनी जोर से झापड़ मारता है उसका गाल फाड़ देता है। तो वो एक्चुअल में सुपरमैन का एक वेरिएंट है। ऐसी मेरी थ्योरी है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी में सुपरमैन मूवी के स्टार्ट से लेके थर्ड एक्ट तक पिट रहा होता है, मतलब मार खा रहा होता है अल्ट्रामैन से, पर उससे पहले वो पिट नहीं रहा होता है। अब मूवी जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो नरेशन में बोला जाता है कि 3 मिनट पहले सुपरमैन पहली बार हारा होता है, क्योंकि तभी लेक्स लूथर ने सुपरमैन के एक अटैक मूव पे काउंटर अटैक करने के लिए 2500 मूव डेवलप कर ली होती है अल्ट्रामैन के सिस्टम में, इसीलिए वो हर जगह पिट रहा होता है। लेकिन लास्ट में उसके ड्रोन उड़ा देता है और फिर अल्ट्रामैन को निपटा देता है। 3 मिनट पहले सुपरमैन पहली बार किसी लड़ाई में हारा है। ऐसा लगता है इसे सुपरमैन के हर हमले का पता होता है। हो गए सालों से उस पर स्टडी जो उसने हर हमले के जवाब में 2500 से ज्यादा मूव्स बनाए। मूवी में सबके नाम के सिंबल मिल गया, मतलब उनकी बॉडी पे, सूट पे, हर सुपर हीरो के नाम का सिंबल है, सिर्फ हॉक गर्ल का नहीं दिखा मुझे। तो ये मुझे थोड़ी सी अजीब बात लगी। उसके भी शोल्डर पे कुछ था लेकिन वो ठीक से नोटिस नहीं हुआ। लेकिन मिस्टर टेरिफिक के मुंह पे ही टी बना हुआ है, उसकी जैकेट के पीछे लिखा हुआ है टेरिफिक। और ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर के लेफ्ट शोल्डर पे उसका रिंग का सिंबल बना हुआ है। सुपरमैन का तो आपको पता ही होगा। मेटामॉर्फो का नहीं है कोई सिंबल। और हॉक गर्ल के साथ मुझे थोड़ा सा लगा कि यार नाइंसाफी होगी, उनका शोल्डर का सिंबल दिखाया ही नहीं है पूरी मूवी में। मैं ढूंढ के थक गया लेकिन मिला नहीं। बाकी जितनी भी डिटेल्स थी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।